स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखो, बहुत सारे इन्वेस्टर अच्छे भी होंगे और बहुत सारे इन्वेस्टर बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। देखो, अगर मेरी बात किया जाए तो लास्ट 1 मंथ में जब 5 लाख पोर्टफोलियो से पूरी तरह सफा हो जाता है, सुफड़ा साफ होता है, तो लगता है कि यार क्या किया जाए एज ए इन्वेस्टर। और ऐसा भी होता है कि देखो, मार्केट का सेंटीमेंट जिस तरह चल रहा है, आज भी मार्केट में एक मायूसी छाई हुई थी। मार्केट में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा दबाव मार्केट में है। तो यहां से मार्केट कब उठेगा, इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि मार्केट में कितना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस, बहुत सारे पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आए हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और खासकर एक इंपॉर्टेंट बात जरूर बताऊंगा कि जब मैं कहता हूं आपको कि देखो लमसम करने का मौका है, खासकर ऐसे मार्केट में, तो काफी लोग करते हैं, काफी लोग नहीं करते हैं। तो देखो, जो लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते, दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है, आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर कि जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि देखो अंतर बहुत आता है। देखो, मार्केट में मायूसी आज भी छाई रही, बहुत ज्यादा दबाव रहा मार्केट में सेंसेक्स को लेके, बहुत ज्यादा। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप स्मॉल कैप को देखोगे तो स्मॉल कैप में भी 238 पॉइंट की गिरावट स्मॉल कैप में। मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने जहां कुछ खरीदा है तो मैक्सिमम लोगों ने बेचा भी है, तो ये कंडीशन कह सकते हैं। अब फिलहाल अगर बात करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। देखो, मेरा तो 5 लाख गायब हो गया। ऐसे कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूं, अगर मुझे लमसम मौका मिलता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर रिटर्न्स आपके निगेटिव ना हो, आप ये चाहते हो, तो कुछ फंड्स मैं आपको बताने वाला हूं। पी रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। काफी लोग के मन में ये भी रहता है कि सर, मैंने एक काम करता हूं, 1 साल के लिए जब तक मार्केट में गिरावट है तब तक काम करता हूं, एसआईपी रोक देता हूं। लमसम अगर मैं कर रहा हूं तो लमसम में रोक देता हूं, पैसे को शिफ्ट कर देता हूं पूरा एफडी की ओर। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं और आपके काफी क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताने वाला हूं कि कुछ लोग जो प्लान कर रहे हैं कि मैं यहां से एसआईपी रोक देता हूं, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्लाइड आप चेकआउट करोगे ना तो डेफिनेटली आपके मन में काफी कॉन्फिडेंस आने वाला है। रही बात, मेरे पोर्टफोलियो में 5 लाख गायब हो गया है, तो देखो 5 लाख ऐसा भी था कि मुझे मिला भी था, लेकिन उसका पूरा हिस्ट्री आपको दिखाने वाला हूं, तो इस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि सिचुएशन कैसी होती है मार्केट में। देखो, मैं एग्जांपल सेट आउट करना चाह रहा हूं कि एग्जांपल 2025 में, अगर देखो ये स्लाइड आप समझने के बाद ना आपके मन में क्लियर हो जाएगा कि जो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि देखो लमसम करने का मौका है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। अगर ये स्लाइड पसंद आए, वीडियो को दिल से लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। 2025 की बात मैं करूंगा जो अभी चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि यार 50,000 लमसम कर दो, 1 लाख लमसम कर दो, जो भी आपके पास पैसे हैं। एग्जाम्पल, एक बंदे ने 2025 में जब मार्केट में गिरावट थी तब लमसम किया। कितना किया? 50,000 कर दिया, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड में कर दिया, जिसकी एनएवी थी 40। कितनी थी? अभी करंट में ना एनएवी 40 है, भी आप चेकआउट कर लेना। मतलब एनएवी को सस्ती मिल रही थी। चलो, बहुत बढ़िया बात है। एक बंदे ने 2024 में निवेश किया था, 50,000 ये भी लमसम कर दिया था, जब एनएवी उसकी कितनी थी? 45 थी। ठीक है, कितना? 50,000 निवेश किया, तो 50,000 डिवाइड बाय एनएवी करेंगे तो हमें यूनिट्स मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। जब 50,000 डिवाइड बाय 40 करोगे, 1250 यूनिट उस बंदे को मिल रहा है जो गिरते मार्केट में निवेश किया था। जैसे अभी सिचुएशन है, जैसे कोविड में सिचुएशन थी, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में सिचुएशन थी। समझना ध्यान से, बड़ा ट्रिकी है। अब यहां एक बंदा तब निवेश करता है जब मार्केट बहुत हरा भरा था, मार्केट ठीक ठाक रिटर्न दे रहा था, मतलब बहुत ज्यादा हाहाकार नहीं मचा था जैसे अभी चल रहा है। उस बंदे को जब 50,000 आप डिवाइड करोगे 45 से, 1111 यूनिट्स मिले। यहीं से अंदाजा लगा सकते हो किसको ज्यादा यूनिट्स मिले। ऑब्वियसली जिस बंदे ने खराब मार्केट में निवेश किया था। चलो, बहुत अच्छी बात है। निवेश करके छोड़ दिया उन लोगों ने, भूल गए बहुत दिनों तक। अब आया 2035, एग्जाम्पल मान रहे हैं कि चलो अगर 2035 में एनएवी मान लो 90 हो जाती है, मैं 10 साल के बारे में बात कर रहा हूं, आज लगभग 45-50 है। अगर मान लो 90 हो जाती, एग्जाम्पल 90 हो जाती है, तो यूनिट्स, जितना यूनिट्स आया था इनटू करंट एनएवी, जब आप यूनिट्स इनटू करंट एनएवी करोगे तो आपका ये अमाउंट दिखाएगा। और हमेशा मैं कहता हूं कि लमसम इज ऑल अबाउट यूनिट्स।
कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, आप ज्यादा यूनिट खरीदोगे आपको ज्यादा फायदा होगा। 1250 इंटू अगर आप करोगे 90, तो जो बंदे ने मार्केट जब गिरावट थी तब खरीदा था माल, तब देखो 1,12,500 उस 50,000 की वैल्यू हो चुकी है। कितना? 1,12,000। और जिस बंदे ने फुले फुले मार्केट, लाइक हरे भरे मार्केट में खरीदा, जब मार्केट में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तब देखो उसको कितना मिल रहा है? 99,000। ये केवल एक फंड की बात है, मतलब आपको 12,000 का प्रॉफिट तो यही हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी मार्केट में गिरावट हो, देखो इसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए निवेश करना चाहिए। अब बोलोगे सर कौन से फंड में करें जो बहुत ही सेफेस्ट है? चलो मैं बताना चाहूंगा। सेफेस्ट फंड बहुत सारे हैं, मैं आपके सामने लिस्ट लेके आया हूं। सर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, मल्टी कैप में आप कर सकते हो, मिड एंड लार्ज कैप में कर सकते हो। जहां लोगों को थोड़ा डर लग रहा है, देखो स्मॉल कैप से मैं आज भी नहीं डरता, सच बता रहा हूं, क्योंकि मेरा होराइजन लॉन्ग है। आई एम इन्वेस्टिंग फॉर मोर देन 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, इसलिए मैं स्मॉल कैप में दबा के इन्वेस्ट करता हूं। आपकी मर्जी, आप करो ना करो, लेकिन मैं तो कर रहा हूं। लेकिन अगर आप सेफेस्ट ढूंढ रहे हो कि संदीप भाई सेफ क्या है, ज्यादा मुझे दिक्कत ना हो, और मैं 2023 से 24 वाला इन्वेस्टर हूं, चलो ऐसे कंडीशन में फ्लेक्सी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप अच्छी चॉइस हो सकती है। मल्टी कैप में एसबीआई मल्टी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप, पीजीआईएम मल्टी कैप में, क्योंकि देखो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग मार्केट में पैसा लगाता है। अगर मल्टी कैप की बात करें तो 25 रेशियो, 25:25, 3 रेशियो में ये लोग फंड्स मार्केट में लगाते हैं। और मिड एंड लार्ज कैप कॉम्बिनेशन जो मैं लगातार बोलता हूं, क्योंकि देखो आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो सर लमसम, क्योंकि लमसम मार्केट में करेक्शन होता है, लमसम करें तो इस फंड में क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, इसमें आप निवेश कर सकते हो। ठीक है, मेरा एसेट लार्ज कैप एंड क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें निवेश कर सकते हो। ये मेरी नजर में ये सेफेस्ट फंड है। अब बोलोगे संदीप भाई आपका क्या हाल है, आपकी फंड का क्या हाल है? चलो देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये कुछ स्क्रीनशॉट मेरे लिए हैं, और ये मेरे ही फंड है, ऐसा नहीं कहीं और से स्क्रीनशॉट ले, मेरे ही फंड है। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है 35 लाख की चल रही है। पोर्टफोलियो मेरा 42 लाख 43 लाख पे हुआ करता था। अब 4240 से 35.16 लाख पहुंचा है। आईएनडी मनी का स्क्रीनशॉट है। और जो मुझे कल का मैं आपको दिखा रहा हूं, कल 51,000 मेरे अकाउंट से खत्म, टाटा बाय बाय गया, 51,000 निकल गया है। क्या मैं यहां पैनिक होऊंगा? काफी लोग जो आज म्यूचुअल फंड बेच दे रहे हैं ये सोच के कि नहीं नहीं जो ये पैसा गया है वापस नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे पैसे वापस भी आए हैं। देखो 35.79% एनुअलाइज रिटर्न मुझे मिलता था, आप देख सकते हो। लगभग मतलब एक दिन में 34-35 हजार भी आया है। एक समय पोर्टफोलियो 36.58 लाख का भी हुआ था। अभी जनवरी के बारे में बात करें तो ये कहानी चलती जा रही है, कंटिन्यू हो रहा है। क्या मैं यहां पोर्टफोलियो बेचूंगा? क्या मैं म्यूचुअल फंड से निकलूंगा? ऑब्वियसली नॉट, नहीं निकलूंगा यार। आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर रखा है आपने, हो सकता है लार्ज कैप लिया हो, मिड कैप लिया हो, स्मॉल कैप लिया हो। सर अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है ना, मोर देन 5 ईयर्स, अगर आप इंडस्ट्री को समझते हो, जानते हो, नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरी बात आपको लग रही होगी संदीप भाई मैं बहुत लॉस कर गया। अरे यार लॉस मैं भी कर गया, 6-7 लाख कम नहीं होते, मार्केट ने ले लिया, लेकिन मुझे पता है ये 12 लाख वापस करके देगा। थोड़ा वैल्यूएशन की अगर बात करें, क्योंकि देखो ये मेरा पोर्टफोलियो की पूरी दशा है, दिशा आप देख सकते हो। अब बोलोगे संदीप भाई वैल्यूएशन, जी हां वैल्यूएशन थोड़ा सा अभी आगे है। अगर मैं बात करूं पी रेशियो के बारे में, काफी लोग पूछ रहे थे, अगर 2025 का पी रेशियो चेकआउट करोगे ना तो आप देखोगे 2025 में पी रेशियो 20 है। और 20 जब भी हुआ है इसके बाद मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एग्जांपल कंपेयर कर सकते हो 2016, 2015, 2014, इसके बाद मार्केट में तेजी देखने को मिली है। तो अभी ऑलमोस्ट मार्केट जो ओवर वैल्यूएशन पे था, देखो यहां से आप कंपेयर करो 2021, 22, 23, 24, यहां मार्केट ओवर वैल्यूएशन पे था सर। इसीलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना भी बहुत जरूरी है। primeinvestor.in पे जाना, आपको वहां दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो अब मार्केट धीरे धीरे करेक्शन फेज में आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.53 पहुंच चुका है। दिस इज द गुड साइन। अब यहां से आप अगर निवेश नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड तो मुश्किल है, तब तो फिर निवेश करना, तब तो देखो तब तो लेट हो जाओगे, क्योंकि ये जो 20 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, ये हो सकता है वापस 40 तक पहुंचे।
अब इसके लिए हो सकता है आपको 3 साल 4 साल लगातार मिल जाए, तो ये टाइम है निवेश करने का, मैं बार बार कहता हूं। अब अगर निफ्टी 50 के रिटर्न्स के बारे में बात करोगे तो देखो निफ्टी 50 का रिटर्न साहब आपको एवरेज निफ्टी 50 ने एवरेज कम से कम लगभग 16% का रिटर्न दिया ही दिया है, फार बेटर देन एफडीआर। एफडी में तो केवल आप इमरजेंसी फंड रखते हो, है ना। तो मैं यही कहता हूं, देखो अगर 25 की बात करें, जनवरी में ऑलमोस्ट हमेशा मार्केट नेगेटिव रिटर्न्स रहता है, फरवरी में ऑलमोस्ट बहुत बार नेगेटिव रिटर्न्स रहता है, एक्चुअल कहानी चालू होती है मार्च से। और इसीलिए आप देखो 2023 में आपको निफ्टी ने 20% का रिटर्न दिया, 2021 में लगभग 24% का रिटर्न दिया। तो इतिहास दोहराता है, जब जब निफ्टी डाउन हुआ है, देखो 3 के बाद सीधे 12%, 14 के बाद 24, 4 के बाद 19, 8% 2024 में दे चुका है। तो सर आप समझ गए होंगे कि मार्केट यहां बहुत अच्छा मौका तलाश कर चुका है। अभी निवेश नहीं करोगे तो पछताना हो सकता है। मैं आपको और दिखाता हूं ना, 2011 की बात करेंगे, -24 पहुंच गया था मार्केट, इसके बाद 27% निफ्टी 50 ने दिया, 6% के बाद अगेन 31%, -4 के बाद 3, लेकिन इसके बाद 28% बाउंस बैक किया है मार्केट। आप देखो 2008 में जब वैश्विक मंदी आई थी, -51% मार्केट, इसके बाद सीधे 75% का रिटर्न 2009 में दिया था। ये सारी चीजें, ये डेटा आपको क्या दिखाता है? ये डेटा आपको यही दिखाता है कि सर अगर आप निवेश अभी नहीं करोगे तो कब करोगे यार। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना कम हो चुका है, यहां से मार्केट अच्छी खासी करेक्शन जा चुका है, बहुत अच्छा मौका है। मैं बार बार कहता हूं, मुझे तन्नी की भी टेंशन नहीं है, 5-6 लाख चले गए, आई एम सो हैप्पी कि मैं इस समय अच्छे फंड्स में निवेश कर रहा हूं, अच्छे स्टॉक्स मैंने ले रखा है, क्योंकि मेरा होराइजन लॉन्ग है यार। मैं शॉर्ट इन्वेस्टिंग के लिए मैं आया नहीं हूं मार्केट में, यही मैं आपको हर बार कहता हूं। चलो ये चीज तो देखो हमने कवर कर ली। आई होप कि जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा इंपैक्ट आप पे कर रही है, और इसीलिए हो सकता है काफी लोग रुके रहेंगे और साथ देंगे मेरा, मैं आई होप सो क्वेश्चंस काफी लोगों के हैं। और सबसे पहले जय श्री राम संदीप भाई, जय श्री राम। उम्र 27 साल है, 12 साल के लिए पूरा धैर्य और हिम्मत से 12,000 के एसआईपी करना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, मतलब क्लियर है। मार्केट में अगर आप आ रहे हो ना, आपको धैर्य और हिम्मत दोनों चाहिए। धैर्य ये है 2025 जो दिखा रहा है, हिम्मत कि और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें यार, क्योंकि हमारा टारगेट लॉन्ग है। अब 12,000 के एसआईपी करना चाहता हूं, चाहे मार्केट ऊपर नीचे हो, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट 40 से 50 लाख है सर। 5 फंड सिलेक्ट किया हूं, मुझे रिव्यू करके बता दीजिए सर ये चाहिए, आपके अंदर ये है ना सर, आपके लिए मार्केट है, नहीं तो निकल सकते हो मार्केट से माय डियर फ्रेंड। क्लियर बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फंड्स सेलेक्ट किए हैं, चेकआउट कर लेते हैं। टाटा स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा। मैं बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला, शानदार है भाई साहब, बहुत अच्छा है, कंटिन्यू करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, ये जो है ना धैर्य और हिम्मत, ये चाहिए आपको मार्केट में पैसा बनाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैलाश जी का है, सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, वीडियो देखा, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, एज 39 है, 7,000 के एसआईपी स्टार्ट किया है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, मोतीलाल मिल्स, निपॉन का मल्टी कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स, बहुत शानदार, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। अगला और भी क्वेश्चन है सर, 1 लाख का लमसम के लिए कौन से, मैंने बता दिया। देखो लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो, फ्लेक्सी ले सकते हो, मिड कैप ले सकते हो, मल्टी ले सकते हो, बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, हिम्मत है, धैर्य है, स्मॉल कैप में भी कर सकते हो। सभी में 25-25 करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब देखो ये बहुत अच्छी बात है, आर्यन जी का है, और कुछ नहीं है जैसे कल मार्केट गिरा था, उन्होंने कमेंट भी किया था, कुछ नहीं है जितने पॉइंट गिरा है, अगले एक हफ्ते में 100-200 पॉइंट ऊपर आएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। हमने तो देखना ही छोड़ दिया है, पोर्टफोलियो को नया निवेश करना नहीं है और लगा हुआ निकालना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जो लोग थोड़ा डर चुके हैं वो चाहे तो नया निवेश ना करें, लेकिन पता है इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा मकसद हमेशा रहता है कि सर नया निवेश मत करो, लेकिन जो ऑलरेडी आपने निवेश करके रखा है निगेटिव में मत निकालो। मैं वही कहना चाहता हूं आपसे, 10 साल बाद एफडी से ज्यादा ही देगा, ये चीज मैं समझाना चाहता हूं, और 8% से तो ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा। देखो यार, I am not expecting that 34, 35, 36, not expecting at all. What I am expecting कि सर 15 से 20 मिल जाएगा ना, बहुत है, बहुत पैसा बना लेंगे हम लोग। सर इसी के संदर्भ में बस अपने शब्दों को मैं विराम करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि देखो आप ये सारा चीज आप ध्यान में रखोगे, निकलना नहीं है मार्केट से, बस हमेशा ध्यान रखना। बाकी कुछ भी हो व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो, एंड बाकी कुछ भी डाउट हो प्लीज अपने कमेंट शेयर करते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।